राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ जी को दान कर दिया। जब दान का ये कार्यक्रम पूरा हो गया तब तक एक ब्राह्मण दुबले पतले कहीं से आए। चारों तरफ चर्चा हो रही थी, राम जी ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, तो सब ब्राह्मण आ रहे थे, लेके जा रहे थे। अयोध्या में एक त्रिजट नाम के ब्राह्मण थे, उनका नाम त्रिजट था। गर्ग गोत्र में उत्पन्न थे, त्रिजटो गार्ग्य, उनका नाम त्रिजट था। बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, लेकिन कभी जीवन में उन्होंने धन का संग्रह नहीं किया। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सवेरे से शाम तक जंगल में जाकर कंदमूल फल ढूंढते थे और शाम तक कंदमूल फल ढूंढकर जो कुछ मिल जाए लेकर के आवे तो अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। पहनने के लिए उनके पास वस्त्र भी नहीं था, फटे पुराने वस्त्र थे। दूसरे शब्दों में समझो तो ये रामायण के सुदामा जी, जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण में सुदामा जैसे तपस्वी ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की, उसी प्रकार रामायण में ये त्रिजट नाम के ब्राह्मण, इनकी पत्नी ने कहा, रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचित अवाप्स्यसि। इनकी पत्नी ने कहा कि कुछ अगर चाहते हो तो राम जी के पास चले जाओ ना। ये दिन भर कुदाल लेकर जंगल में घूम घूम कर कंदमूल फल संग्रह करते दिन बीत जाता है, फिर भी बच्चों का पेट नहीं भरता। राम जी के पास चले जाओ, राम जी ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, कुछ दे देंगे, हमारी विपन्नता दूर हो जाएगी। बार बार पत्नी के कहने पर ये त्रिजट नाम के ब्राह्मण आए। जब आए तब तक राम जी सब कुछ दान कर चुके थे। भगवान ने पूछा, विप्र मैं आपकी क्या सेवा करूं? त्रिजट ने कहा, महाराज हम बड़ी आशा लेकर के आए थे, लेकिन आपने तो सब कुछ दान कर दिया, अब मैं आपसे क्या मांगू? भगवान श्री राम ने कहा, हे विप्र मैंने वस्तु का दान किया है, अपने क्षत्रिय धर्म का दान नहीं किया है। मैं क्षत्रिय हूं। एक क्षत्रिय के द्वार पर एक ब्राह्मण याचना करने आ जाए और मांगने आ जाए, वो खाली हाथ चला जाए? भगवान श्री राम ने कहा, क्या चाहिए? उस त्रिजट ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूं, निर्धनो बहुपुत्रोस्मि। एक तो मैं निर्धन हूं और हमारी संतानें बहुत हैं, मैं उनका भरण पोषण नहीं कर पाता हूं। निर्धनो बहुपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल, छतवृत्तिर्बने नित्यम प्रत्यवेक्षस्व मामिति। और दिन भर जंगल में भटकता हूं, तब कहीं मेरे परिवार का पोषण होता है। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है। एक डंडा दिया उठा करके राम जी ने और कहा, इस डंडे को पूरी शक्ति लगा करके फेंको उत्तर दिशा की ओर। लोग समझ नहीं पाए कि राम जी क्या विनोद कर रहे हैं। उस ब्राह्मण को दिया और कहा कि इस डंडे को उत्तर दिशा की ओर पूरी शक्ति से आप फेंको। उस ब्राह्मण ने अपने उत्तरीय को, अपने पीतांबर को अपने कमर में कसा और पूरी हिम्मत करके, पूरी शक्ति लगा करके, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आविध्य दंडम चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगतः। सर्व प्राणेन वेगतः, पूरी शक्ति लगा करके उस ब्राह्मण ने डंडा को जब उत्तर दिशा में फेंका तो डंडा सरयू नदी को पार करके उस पार जाकर के गिरा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सतीर्त्वा सरयू पारम, वो डंडा सरयू जी को पार करके दंडस्तस्य कराच्युतः, उस ब्राह्मण के हाथ से फेंका गया डंडा सरजू जी के उस पार उत्तर तरफ जाकर के गिरा,
जहां पर राम जी की गौशाला थी। भगवान श्री राम ने कहा वहां की संपूर्ण भूमि और संपूर्ण गायें आज से तुम्हारी हैं, तुम ले जाओ। सब देखो, सरयू जी के पार जाकर के वो डंडा जहां गिरा वही गोंडा जिला आज भी है, इसीलिए उसका गोंडा नाम है। ये वाल्मीकि रामायण में इसकी कथा है। सतीर्त्वा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातो क्षण सन्निधो। फिर तो वो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। राम जी ने कहा, हे विप्र, आप मेरे ऊपर क्रोध मत करना। मन्युर्न खलु कर्तव्यः, मेरे ऊपर क्रोध मत करना। परिहासो ह्ययं मम, ये मैंने आपका परिहास नहीं किया है। आपके मन में अगर ये हो कि मेरी मजाक उड़ाने के लिए हमको डंडा फेंकने के लिए कहा, तो राम जी कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासुतमिच्छतामयम्। आपके अंदर जो दिव्य तेज है, जो तपस्या का बल है, उसे देखने के लिए मैंने ऐसा कहा। और देखने के लिए ही नहीं, लोग भी आपकी तपस्या को जाने, इसलिए मैंने ऐसा किया। वे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और खूब आशीर्वाद दिया राम जी को। हे रघुनंदन, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो। इसीलिए आज भी हमारे सनातन धर्म में परंपरा है, कहीं यात्रा पर निकलो, कोई ब्राह्मण मिल जाएं तो उन्हें कुछ दे करके निकलो, तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा मंगलमयी होगी, निश्चित मंगलमयी होगी, कोई अमंगल नहीं होगा। और आप मंगल पूर्वक अपनी यात्रा को पूर्ण करके लौटेंगे।